हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रीमा। हम क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हम इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे सोइंग हमने पढ़ लिया था। हमने सेलेक्ट किया था इसमें कि बीज कैसे सेलेक्ट करते हैं। ख़राब बीज जो है वो पानी में जब हम डालते हैं बीज को तो ख़राब बीज ऊपर आ जाता है, और अच्छे बीज जो हैं वो हैवी बीज वो पानी में नीचे रह जाते हैं। इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ट्रेडिशनल टूल। तो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। जो पहले के ज़माने में टूल यूज़ किया जाता था बीज को लगाने के लिए, तो वो एक फनल शेप्ड का टूल हुआ करता था। इसे फिगर 1.2 ए में दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप इसे, इस डायग्राम को। इसमें जो है बीज को लगाने के लिए ये फनल शेप कीप के आकार का होता है। इसमें बीज डालते हैं लोग और बीज जो है नीचे ज़मीन में लगता जाता है। नेक्स्ट है, द सीड आर फील्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज pierces into the soil and place seed there। जो ये फनल शेप है इसमें बीज डालते जाते हैं और ये पाइप के थ्रू जो है ज़मीन में आता जाता है, नीचे चला जाता है और बीज ज़मीन में लग जाता है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट टॉपिक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? नाउ डेज द सीड ड्रिल, फिगर में देखो आप, इसे सीड ड्रिल कहते हैं। ये डायग्राम है सीड ड्रिल का, ठीक है। तो इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये सीड ड्रिल जो है ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और इसकी मदद से हम बीज को मिट्टी में डालने में इस्तेमाल करते हैं इसका। दिस शोज़ द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड ड्रिल जो है इक्वल डिस्टेंस पे, आप देख रहे हो कि इस पे इक्वल डिस्टेंस में क्या है, ये लगे हुए हैं शार्प एज। तो इसमें आप बीज जब डालते हो तो बीज जो है इक्वल डिस्टेंस और बराबर गहराई पे और बराबर दूरी पे बीज अपने आप ज़मीन में लगता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर सोइंग। और इससे हमें ये भी होता है कि बीज जो हम ज़मीन में डाल रहे हैं वो मिट्टी से ढक जाता है, क्योंकि ये आगे की तरफ खींचा तो पीछे वाला मिट्टी जो इसको कवर कर देता है। दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे बीज जो है हमारा बच जाता है। जब ढक जाएगा तो इससे कोई बर्ड्स या कोई भी जानवर इसे खा नहीं पाएगा। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके हम समय और मेहनत दोनों बचाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। यहाँ बूझो पूछ रहा है कि इसके स्कूल के पास एक नर्सरी है जहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा के रखे जाते हैं बैग्स में। वहाँ पे ये पौधे क्यों रखे जाते हैं? तो इसका आंसर बूझो देती है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plants also grown in the nursery. यहाँ दिया है कि बीज जो है, कुछ पौधे के बीज जो होते हैं, जैसे कि धान, पैडी यानी होता है धान, ठीक है। जब हमें चावल की खेती करनी होती है, धान की खेती करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको नर्सरी में उगाते हैं, ठीक है। पहले उनको नर्सरी में उगाते हैं। जब वो छोटा सीडलिंग बन जाता है यानी नन्हा पौधा बन जाता है, फिर हमको उसको उखाड़ के और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। पूरे खेत में या पूरे एरिया में हम अच्छी तरीके से दूर दूर डिस्टेंस पे उसको लगाते हैं। इससे क्या है, पौधा अच्छे से ग्रो करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स और फूल भी हैं जिनको हम पहले सीडलिंग पहले नर्सरी में ग्रो कराते हैं, उसके बाद हम उसे अलग जगह पे लगाते हैं। अब यहाँ दिया है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। बीज के बीच में अच्छी बराबर दूरी हो, एप्रोप्रिएट जितनी दूरी रहनी चाहिए उतनी डिस्टेंस हो, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो सके और सभी पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या है, पौधों को सभी बीज के छोटे जो सीडलिंग है उनको सभी को बराबर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर और
मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी इक्वल अमाउंट में मिल सके, इसीलिए इक्वल डिस्टेंस पे इन बीजों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अ टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पौधे एक ही जगह से ग्रो कर जाते हैं, तो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पौधों को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम खेतों में ऐड करते हैं। पहले हमने बीज डाला, अब उसमें हमें खाद डालना है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डालते हैं खेतों में ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल सके और पौधे हमारे हेल्दी ग्रो हो, इसी सब्सटेंस को हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर या फर्टिलाइज़र मतलब होता है खाद, ठीक है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? कह रहा है कि जो बोल रहा है कि इसने अपने आसपास में एक फसल देखा, एक फार्म देखा जिसमें फसल लगे हुए हैं, उसके आसपास बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से कुछ पौधे जो हैं वीक हैं। तो ऐसे पौधे क्यों वीक है? वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर? और कुछ पौधे ऐसे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करे हुए हैं, तो ऐसा क्यों है, कुछ पौधे वीक क्यों हैं? तो यहाँ पे है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिट्टी से जो है पौधों को मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको। इससे क्या होता है कि पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, यानी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज़ फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान जो है फसल जो है एक ही खेत में बार बार लगा देते हैं। दिस फील्ड इज़ नेवर लेट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। कह रहे कि कभी भी खेतों को अनकल्टिवेटेड यानी बिना फसल लगाए हुए छोड़ा नहीं गया है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो सोचो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होगा। कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार किसी खेत में या किसी भी जगह पे फसल लगा रहे हैं, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार उस पर लगाते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो क्या होगी, पुअर हो जाएंगे इन क्वालिटी, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर। इसीलिए जो है किसानों को ऊपर से खाद डालना पड़ता है खेतों में। टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, ताकि मिट्टी को जो है वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी को हम मैन्योरिंग कहते हैं, यानी खाद डालना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर पौधों को खाद ना मिल पाए या इनप्रॉपर तरीके से आप उन्हें खाद डाल रहे हो तो पौधे क्या हो जाते हैं, वीक, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको ही खाना ना दिया जाए तो आप कमज़ोर हो जाओगे, वैसे पौधे भी हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट। खाद जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हम घर पे बनते हैं। सड़े हुए पौधे या जानवर जो हैं उनके वेस्ट से, उनके डिकम्पोजिशन से जो है मैन्योर बनता है। फार्मर डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं कि वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट जो हैं उनको मिट्टी में डंप कर देते हैं, ठीक है, मतलब गड्ढे खोद के उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो सके। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे मिट्टी में डाला गया उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, उन्हें सड़ाते और गलाते हैं। उसके बाद जो मटेरियल हमें मिलता है सड़ने गलने के बाद, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, यानी खाद कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिशन इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोजिशन के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है।